दोस्तों नमस्कार, मुंगेर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमेश कुमार। अभी हम पहुंचे हुए हैं काजी चक है, ये झिटकिया पंचायत में है, गोगरी प्रखंड में खगड़िया जिला के। और यहाँ पर जो है ये मंदिर है, सरस्वती मंदिर है। पीछे ये चबूतरा पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर आइए बातचीत करेंगे कि यहाँ की क्या समस्याएं हैं, गांव की, बिहार सरकार की कितनी सुविधाएं यहाँ पर पहुँची है, नल जल योजना या तमाम जो भी सुविधाएँ बिहार सरकार दे रही है उसका वो काम कहाँ तक ज़मीन पे पहुँचा है और कितना लोग उस चीज़ों का लाभ ले पाते हैं। आइए बातचीत करते हैं। आप अपना नाम बताइए। मैं राकेश कुमार। क्या काम करते हैं? हम यहाँ झिटकिया पंचायत की, हमारी पत्नी सरपंच है, सरपंच प्रतिनिधि भी कह सकते हैं आप हमको। सरपंच प्रतिनिधि है। अभी क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं आपके पंचायत में? जैसे यहाँ सड़क का स्थिति देख लीजिए, बड़ी जर्जर है। नल जल योजना जो चला था वो योजना अच्छी थी, लेकिन वो फ्लॉप हो गया। जहाँ तहाँ नाली बना, उस वक्त जैसे हो सरकार की जो व्यवस्था रही हो उसमें अब अकर्मण्य हो गया, नाली को उपयोगी नहीं हो गया और उनसे लोगों को परेशानी ही बढ़ रही है। जहाँ तहाँ नाली बनने से मतलब जनता परेशान है जी। वो नाली सक्सेस नहीं हुआ, टूट गया। बीच से आप देख सकते हैं, जहाँ तहाँ टूट गया। वही तो उसकी गुणवत्ता के बारे में आप जो भी कह लीजिए, जो भी हो, योजना अच्छी थी लेकिन उसका जो क्रियान्वयन हुआ, जो धरातल पर उतरा, वो सफल नहीं हो सका। इसलिए लोगों को जहाँ तहाँ परेशानी है। नल जल योजना की बात है, बहुत सारे जगह अभी तक नहीं चलाते हैं वो लोग। अब नल जल वाले जो उसका जो ऑपरेटर है, चाहे जिस उसको पैसा मिले या नहीं पैसे, ये सरकार की व्यवस्था है। हम लोग इस पर बहुत बात नहीं करेंगे, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो रहा, वो नहीं चला रहा है। मतलब सरकार की नल जल योजना फेल है जी जी बिल्कुल। और ये जो सड़क के किनारे या सड़क के बीच में जो है जो नाली बना था, नाली बना है, नाली वो सफल नहीं हो सका उसमें, चाहे उसकी गुणवत्ता पर जो कह लीजिए, इसलिए वो बिल्कुल असफल हो गया। हम लोग चाहेंगे राज्य सरकार से इस पर पुनः विचार कर उसकी रिपेयरिंग जो वर्तमान स्थिति में पहले था उसमें और शुद्धिकरण हो जाए। और भी क्षेत्र में कोई समस्याएं हैं यहाँ की जनता को, कोई परेशानी? जी अब शिक्षा के मामला में है। अभी शिक्षा का देख लीजिए जो स्थिति है वर्तमान समय में, जितना टॉर्चर शिक्षकों को किया जा रहा है और कारण सरकार के द्वारा, सरकार के जो पदाधिकारी हैं उसके द्वारा और कारण इसको परेशान किया जा रहा है, जिससे शिक्षक लोगों में बच्चों को पढ़ाने पर कम और अपने बचने पर कि हमारी हाजिरी बनता रहे, इस पर ज़्यादा ध्यान कर रहा है फोकस। अच्छा, अभी आप तो सरपंच प्रतिनिधि हैं, टेलीविज़न देखते होंगे, पेपर पढ़ते होंगे, तो क्या मतलब राजनीतिक परिस्थिति जो है, जैसे बिहार नीतीश कुमार जी जो है एनडीए में रहते हुए वो आंध्रा जो है नहीं गए, तो क्या लगता है? जी देखिए, खटपट की संभावना निश्चित रूप से, जैसा राजनीतिक इसका कैरियर रहा है नीतीश जी का, सभी लोग जानते हैं। अब इसमें पर्दा और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है बिहार का जो नीतीश कुमार के चाल चरित्र को नहीं जान रहा है। जैसे कि इसको तो जान ही रहे हैं, इसके पेट में दांत है, पलटू राम ही हैं। अब जब देश हित की बात आई, अब ये तो किसी के साथ ये दोस्ती नहीं निभाते हैं। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। ये अपने कुर्सी के लिए कि मुख्यमंत्री हम कैसे बने रहे। आज देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। आप याद कीजिए, जब 2004 में राष्ट्रीय जनता दल के यहाँ से 24 सांसद गए थे बिहार से, तो बिहार को रेल मंत्री मिला था, ग्रामीण विकास मंत्री मिला, जल संसाधन, महत्वपूर्ण मंत्रालय, 4-5 मंत्रालय जो महत्वपूर्ण है, लालू जी यहाँ लाए थे और बिहार का काम हुआ था। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज देख लीजिए 30 सांसद हैं, पता ही नहीं चल रहा। आप यहाँ लोगों से पूछिए कि बिहार में कोई ऐसा मंत्री का नाम बता दीजिए बढ़िया एको है। जो टॉप 10 मंत्रालय है, जो कि रेल मंत्री है, गृह मंत्री है, वित्त मंत्री है, सड़क परिवहन मंत्री है, कृषि मंत्री है, जो होना चाहिए। बिहार कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ कृषि मंत्रालय निश्चित रूप से बिहार को मिलना चाहिए। रेल मंत्री में देख लीजिए, आज़ादी के बाद 1947 से या जब 1952 से जब भी हुआ, यहाँ 8 मंत्री रेल मंत्री हुए हैं, विकास हुआ। ऐसे सब महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं दिया गया इनको, और ये अपने कुर्सी के लिए सिर्फ एक बार मांग भी नहीं कर सके। हम लोग कम से कम हम चाहेंगे, हम जनता होने के नाते हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मांग करता कि नहीं, हमको बिहार रेल मंत्री, कृषि मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री मांगे हुए थे। नहीं मांगे हुए थे। कहीं बता दीजिए, आप मीडिया कर्मी हैं कि कहीं मांगे किसी चैनल पर, तो हमको संतुष्ट था कि नहीं, मोदी जी नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये अपने कुर्सी के लिए बीच में ऐसी चर्चा चल रही है पुनः महाराष्ट्र और 2 राज्य का जो चुनाव होगा अक्टूबर में, उसी के साथ करा के मुख्यमंत्री 5 साल सेफ होना चाहते हैं। इनको अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बरकरार रहे, बस इससे ज़्यादा इनको बिहार से कोई मतलब नहीं है। चलिए, क्षेत्र में क्या कुछ समस्याएं भी है यहाँ पर? यहाँ अस्पताल नहीं है, और अस्पताल अगर महिला लोग जाता है
तो वहाँ से भेज देता है दीपक डॉक्टर को ठगी का शिकार। छकने वाले के यहाँ। जितना भी उसका सहायिका है वो सब दलालपनी करता है। सहायिका दलालपनी करता है। हाँ वो आशा सब जो है। हाँ अच्छा वो बच्चा को कहता चलिए वहाँ दीपक जी के नजदीक, अच्छा। ये यहाँ नहीं होगा। वहाँ डॉक्टर भी रेफर करता है दीपक के यहाँ। ऐसा ऐसा रोड से रखी हुई। झिटकिया पंचायत का क्या हाल है यहाँ आपके पंचायत का? झिटकिया पंचायत बेहाल है, हाल कुछ नहीं ठीक ठाक है। कारण कि एक तरफ नीतीश कुमार जी का शराबबंदी अभियान फलप हो चुका है, फलप हो चुका है। दिखता है धड़ल्ले से। मिलता है या नहीं मिलता है इस बात की तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ हमारे मजदूर वर्ग के लोग, रिक्शा टमटम चालक, मजदूरी करके शाम में लौटने के वक्त अगर यहाँ यदा कदा इधर उधर से कुछ अपने शारीरिक बोझ को हल्का करने के लिए एक आध पैग लगा भी लेते हैं तो उनको जो है एक्साइज वाले पुलिस खगड़िया से आके सीधे दबोच लेते हैं। माने त्राहीमाम है यहाँ के मजदूर वर्ग के लोग, यहाँ के रिक्शा टमटम चालक, यहाँ के गरीब गुरबा बिल्कुल त्राहीमाम है एक्साइज विभाग से। मतलब क्या कहना चाहते हैं? थकान मिटाने के लिए मिलना चाहिए, चलना चाहिए? मिलना चाहिए, चलना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की अपनी आदत होती है, जिस आदत से वो लाचार होते हैं वैसे लोगों को आप आम आवाम के खाने पीने पर, नशा मुक्ति केंद्र खोला गया है। आम आवाम के खाने पीने पर किसी तरह का बैंड अगर होता है तो ये तो सीधा सीधी डिक्टेटर है। हम नशाबंदी के खिलाफ नहीं हैं, हम नशाबंदी के पक्षधर हैं, लेकिन आपका नशाबंदी फलप हो रहा है पूरे बिहार में, ये आपकी नाकामयाबी है। मैं नीतीश कुमार से जोरदार शब्दों में कहना चाहूँगा कि इस नशाबंदी के आड़ में हमारे मजदूर गरीब गुरबों को जो ठगने और परेशान करने का काम कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत बात है, इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं बस कि आप हमको जो अनाज देते हैं 5 किलो देते हैं वह आप नहीं देते हैं, वह 2011 की योजना है, वह आपसे पूर्व की जो सरकार थी उनके द्वारा खाद्य सुरक्षा बिल लाया गया, उसको आप कंटिन्यू कर रहे हैं। सिर्फ यही करो, आपका योजना नहीं है। अगर आप खुद पत्रकार हैं, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। बात सही है। 2011 की योजना है, पहले की सरकार की दी हुई योजनाएं हैं, आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, इसमें आपने कोई बड़ा नहीं किया। दूसरा 2 रुपया लेते थे आप अपने आप थोड़ा सा 2 रुपया छोड़ दिए, उसमें कोई बड़ा चीज़ आपने हमारे लिए नहीं किया है, इसलिए आप उसका क्रेडिट नहीं लीजिए कि आप हमको दे रहे हैं। अब जैसे हम बोलेंगे कि रोज़गार, आज पूर्व के सरकार में ही एक योजना आया था मनरेगा करके, जो कि बेरोज़गारों को रोज़गार मिलता था, जिसको कि कोई काम धंधा नहीं है, आप बाहर नहीं जाइए, 100 दिन कम से कम रोज़गार था। उसमें भी देखते हैं अब के सरकारों में एक समस्या आ गई है, जो हम मोदी जी वगैरह से कहना चाहेंगे, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, कि पूर्व के ही योजना को आप कंटिन्यू कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसमें सुधार के नाम पर और बैक में जा रहे हैं। क्या बैक में जा रहे हैं हम आपको बताना चाहते हैं। आपने 2 योजना की चर्चा की है, इसलिए दोनों योजना पर सुन लीजिए। पहले आप खाद्य सुरक्षा बिल की बात सुन लीजिए। सर, आप खाद्य सुरक्षा बिल पर आप एक बार भी ऑफिशियली जांच नहीं करते हैं। आप यहाँ पर जितने भी जनता हैं, आप हमसे नहीं, आप कहिएगा हो सकता है पार्टी पॉलिटिक्स, हम पार्टी पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन आप जरा पूछ लीजिए, एक नाम पर आप 5 केजी देते हैं। किसी परिवार में अगर 3 नाम है तो 15 केजी होता है। किसी से पूछ लीजिए क्या 15 केजी मिलता है, अगर वह जनता कहेगा 15 केजी मिलता है तो इस पूरे गांव को हम अपने तरफ से भेज देंगे। आप पूछ लीजिए जनता है क्या मिलता है, आप एक बार माइक से पूछ सकते हैं। उसमें हर कार्ड पे 2 किलो काट लेता है, हर कार्ड पे 2 किलो काट लेता है। आप किसी से भी पूछ करके देख लीजिए, सरकार इस पर एक बार भी जांच नहीं करती है। क्यों? कि यह भ्रष्ट सरकार, चाहे वो केंद्र की योजना हो या मिली जुली सरकार हमारे यहाँ है, उनका सहयोगी आदरणीय नीतीश बाबू, उनके द्वारा आज तक एक जांच नहीं हुई। जांच के नाम पर खानापूर्ति होती है। मैं मनोज कुमार कई बार इस पर आवेदन दे चुका हूं, लेकिन विभाग जो है हम पर उल्टा दबाव डाल देती है, मनोज जी आपको पूरा मिल जाएगा। अरे साहब, हम जानते हैं हमको पूरा मिल जाएगा, तो हम इस गांव में थोड़े पढ़े लिखे जानकार हैं तो हमको दे दीजिएगा, लेकिन वैसे मजदूर को आप क्या दे रहे हैं?
तो आप कहाँ दे रहे हैं? मेरे हिस्से का तो काट लेते हैं। खाद्य सुरक्षा में भयंकर लूट है। आप पूरे तो चिराग बिहार में पासवान को दे दिया गया है वैसे ये मंत्रालय। ये चिराग लगता है कि कुछ यही तो मैं आप हमारे पत्रकार महोदय हैं, हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। आप वहाँ तक पहुँचाइए और हम गरीब लोगों का आवाज़ वहाँ बनिए। आप हमारे देश के चौथे स्तंभ हैं। ठीक है, बधाई है, हमारे खाद्य सुरक्षा मंत्री बन गए हैं, लेकिन क्या इस पर कुछ कार्रवाई होगी? दूसरी, आपने बोला कि काम देते हैं। साहब हमको काम दीजिए ना। पूर्व की सरकार एक काम दिया है, उसमें भी आज काम करते हैं। और आज हम लोग अभी पूर्व में हमारे पास कुछ मनरेगा का काम हुआ, आज काम करते हैं और 3 महीना हो गया, आज तक 1 रुपया मजदूर को नहीं मिला हुआ है। मजदूर क्या खाएगा? हमारे पास आता है हुजूर, हम कहाँ से देंगे? हमने उनको बोला कि मनरेगा में काम करिए, मिलेगा। मोदी जी कहाँ हैं आप? आज भूख लगी है, आज हम काम किए। प्राइवेट घर में जाते हैं, काम करते हैं, ईंटा उठाते हैं, शाम में बोलते हैं साहब पैसा दीजिए, वो हमको देता है। लेकिन आप 100 दिन की गारंटी में कहाँ देते हैं? क्या करते हैं हमारे लिए? अब बोलिए, ये 2 चीज़ें हैं। तीसरी, आपने हमें बोला सरकार से खुश है। बिल्कुल खुश हैं, सरकार बना है हमारे देश में, हम क्यों नहीं खुश होंगे? लेकिन क्या आप हमको बताइए, मूलभूत व्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारे लोग आपके सामने नाली इसका बात किया। हम बताते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार पहले टर्म में इतना सुंदर काम किया कि इस राज्य की जनता ने अपार बहुमत से दूसरी बार सरकार बनाई। पहले टर्म में हम लोग स्वागत किए, उनका काम बहुत अच्छा लगा, हमने भी वोट दिया। उसके बदले हमने सेकेंड टर्म में वोट दिया, उनका नल जल योजना आया। हुजूर हमारे साथ आप चलिए, अगर आप सिर्फ टीआरपी के लिए नहीं करते हैं, चलिए आप चलिए। हम अपनी घर की बात तो छोड़ दीजिए, हम इस वार्ड में 50 घर में मिलवाते हैं। क्या एक बूंद पानी आता है? जिसका कंप्लेन बाय लिखित, ऑनलाइन बाय लिखित हमने वहाँ क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कार्यालय, उसके बाद जाकर के बाय पोस्ट क्या कहते हैं स्टेट कार्यालय पटना भी भेजा हमने, उसका रिटर्न जवाब आज तक नहीं मिला। एक टोल फ्री नंबर है, उस पर कॉल करते हैं, वो बोलता है हो जाएगा। सर आज तक तो मोटा मोटी 5 साल होने वाला है इस योजना का, आज तक नहीं हुआ, शायद अब हो जाए।